तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि यूक्रेन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूक्रेन में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत, भारतीयों का फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक के बाद अब दिल्ली पहुंचा हिजाब विवाद मामला। दिल्ली सरकार ने हिजाब पहनने पर पूर्ण रूप से स्कूल कॉलेजों में लगाई रोक, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। राहुल बोले यूपी गुजरात के नौकरशाहों को केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन के लिए छोड़ देती है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम देश तुर्की ने रूस यूक्रेन को दिया तगड़ा झटका, अपने क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आज वाराणसी पहुंचेंगी ममता बनर्जी, गंगा आरती में होंगी शामिल, सपा के लिए मांगेंगी वोट, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे दिल्ली सरकार ने लिए वापस, किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूक्रेन में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत, मोदी सरकार पर फूटा भारतीयों का गुस्सा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के खार्किव में रूस यूक्रेन की गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह बैकफुट पर आ गए हैं और भारतीयों का गुस्सा मोदी अमित शाह पर फूटा है और मोदी सरकार को भारतीयों ने फेल बताया है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जहां भी जाते हैं विश्व गुरु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोदी की सरकार फेल हुई और यूक्रेन और रूस से अपने लोगों को निकालने में मोदी सरकार नाकाम रही। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में रूस यूक्रेन की गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है और हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो भी एक यूक्रेन से सामने आया था, जहां यूक्रेन की पुलिस और आर्मी भारतीय छात्रों को पीट रही थी और राहुल गांधी ने तत्काल इन सभी छात्रों को निकालने की मोदी सरकार से मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी और आज गनीमत यह रही कि यूक्रेन में हमारे एक भारतीय छात्र की मौत होगी, जिसके बाद मोदी सरकार को लोगों ने आड़े हाथ दिया है और मोदी अमित शाह को फटकार भी लगाई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बाद अब दिल्ली सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगाया पूर्ण रूप से बैन, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक का हिजाब विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में हिजाब पहनने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है और नोटिस जारी कर कहा है कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनकर बैठने नहीं दिया जाएगा। जो भी मुस्लिम छात्राएं स्कूलों में पढ़ती हैं उन्हें स्कूल ड्रेस में आना ही होगा। जो छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं आएगी, हिजाब पहनकर आएगी, उसे स्कूल में किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ये साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन ने नोटिस जारी कर कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि धार्मिक पहचान के कपड़े पहनकर स्कूल आने की मनाही है। अभिभावक अपने बच्चों को केवल स्कूल की वर्दी में ही स्कूल भेजे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने ये बैन लगाया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी गुजरात के नौकरशाहों को केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन के लिए छोड़ देती है भाजपा। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला आज बोला। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के नौकरशाहों को केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन के लिए बीजेपी छोड़ देती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लोग खुद पर शासन नहीं करते, उत्तर प्रदेश और गुजरात के नौकरशाह जम्मू कश्मीर में शासन करते हैं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 2019 में खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक ऐसा कदम था जो देश में पहले कभी नहीं उठाया गया। राहुल ने कहा कि हम ये समझना होगा कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय संघ के किसी राज्य की शक्तियों को छीन लिया गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और हम इसका विरोध करते हैं। तो ये बड़ी बातें राहुल गांधी ने आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की ने रूस यूक्रेन को दिया तगड़ा झटका, किया बड़ा ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस यूक्रेन को मुस्लिम देश तुर्की ने आज बड़ा झटका दिया है। उन्होंने तटीय व गैर तटीय देशों को चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि वह अपने जल समाधि क्षेत्र से किसी भी देश के युद्धपोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देंगे। अगर किसी देश के युद्धपोत उनके जल क्षेत्र से गुजरे तो वह उस पर हमला करेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की ने यह बड़ी चेतावनी
सभी देशों को दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए आज वाराणसी में अखिलेश यादव से मिलेंगी ममता बनर्जी, गंगा आरती में होंगी शामिल, मांगेंगी सपा के लिए वोट, भाजपा को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए और सपा को जिताने के लिए आज वाराणसी ममता बनर्जी आ रही हैं। ममता बनर्जी गंगा आरती में शामिल होंगी और समाजवादी पार्टी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी और वोट मांगेंगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ममता बनर्जी आज वाराणसी पहुंचेंगी और उसी दिन शाम को वह जो है घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगी। इसके बाद 3 मार्च को ऐठे में वह अखिलेश यादव के साथ जनसभा को संबोधित करेंगी। फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर वापस कोलकाता लौट जाएंगी। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी इससे पहले लखनऊ गई थी और अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था और ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। अब वाराणसी में आज ममता बनर्जी गरजेंगी और भाजपा पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। तो ये बड़ी अपडेट जो है दोस्तों आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन के दौरान दर्ज 17 मुकदमे दिल्ली सरकार ने किसानों से लिए वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली किसानों पर दर्ज किए गए 54 में से 17 मुकदमों को वापस आज ले लिया है। पुलिस अभी 37 मुकदमों की समीक्षा कर रही है कि इनको वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए। फिलहाल उन्हें वापस लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया है। सरकार ने जिन 17 मुकदमों को वापस किसानों पर लिया है उसमें 26 जनवरी को लाल किले पर प्रदर्शन करने का मामला भी शामिल है। इस मामले में करीब 300 प्रदर्शनकारी किसान और 25 ट्रैक्टर लाहौरी गेट के जरिए लाल किले के पास पहुंचे थे, जिससे सुरक्षा जांच उपकरणों को नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 17 मामले रद्द करने के संबंधित प्रस्ताव की फाइल 28 जनवरी को उपराज्यपाल अनिल बैजल को मंजूरी के लिए भेज दी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जब तीनों कृषि कानून वापस लिए थे तो किसानों ने उनसे मांग की थी कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार ने हामी भी भर दी थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने कार्रवाई करते हुए 17 मुकदमे किसानों से वापस ले लिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, गोरखपुर या कुशीनगर में ही घर बनाकर रहेंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वह चुनाव के बाद गोरखपुर या कुशीनगर में ही अपना घर बनाकर रहेंगे। उन्होंने गोरखपुर की बदहाली पर योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। गोरखपुर की लड़ाई पर चंद्रशेखर ने आज तक से बातचीत की। चंद्रशेखर ने कहा कि जब वह यहाँ आए तो लगता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन जब गोरखपुर की गलियों में गए तो पता लगा कि यहाँ लोग पीड़ित हैं। मैंने प्रयास किया है कि लोग जागें और अपनी चुप्पी तोड़ें। इस प्रयास में हमें सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि 2 तरह का लोकतंत्र होता है, एक लोकतंत्र है चुप रहना और सहना, दूसरा है अधिकार छीन कर लेना। जब मैं आया था तो यहाँ पर बेबसी दिखी थी, लेकिन अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर लोग डरते हैं, लेकिन अब मैं यहीं पर घर बनाकर रहूंगा और योगी को चुनाव हराऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गिरफ्तारी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट पहुंचे नवाब मलिक, मामला रद्द करने की अपील। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मामले को रद्द करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है, साथ ही जल्द से जल्द रिहाई की मांग कोर्ट से की है। ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को 23 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया था। 5 बार के विधायक मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के खिलाफ 3 फरवरी को दर्ज एनआईए की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की थी। मलिक के खिलाफ रिमांड में ईडी ने आरोप लगाए थे कि मलिक ने डी गैंग के सदस्य हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुरला में मुनीरा पलवर की पैतृक संपत्ति हड़पने की साजिश की थी और इस संपत्ति की मौजूदा कीमत 300 करोड़ रुपए है। तो ईडी ने यह आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम योगी पर गर्जे मुख्तार अंसारी के बेटे, कहा 5 साल विकास नहीं सिर्फ विनाश किया। जय दोस्तों, आपको बता दें कि वहू अली विधायक मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। आज तक के अब्बास अंसारी ने खास बातचीत की। अब्बास अंसारी का कहना है कि विरासत की बात करने वाले लोग खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। राजनाथ सिंह के सुपुत्र आज विधायक
विधायक बनकर बैठे हैं, कल्याण सिंह के परिवार के लोग आज भी मंत्री बनकर बैठे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। ये तो जनता के हाथ में है, वो किसको जिताकर भेजेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल योगी ने विकास नहीं बल्कि 5 साल विनाश किया है। यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक के वो भी हमने देखा।